हाय शिफाली। अरे मेघा। हाय कुणाल। हाय शिफाली। हाय मेघा। सो कैसी है तू? आज तो मेरा लकी डे। पहले कुणाल आ गया और फिर तू। अब अच्छा शेफू, इज अनन्या दी एट होम? लाइक कैन आई जस्ट? अनन्या दी? व्हाट? तुम दोनों दोस्त तो मेरे हो, पर मिलने अनन्या दी से आयो। वाह, उसको तो अनन्या दी से लिफ्ट चाहिए थी, तुझे क्या काम आ गया? अब मतलब अनन्या दी घर पे नहीं है? नो यार, बस अभी निकली है। उनका आज फोटो शूट है ना, पहले एयरपोर्ट पे और फिर एयरक्राफ्ट के अंदर। हो, अब उनने तुझे कोई डायरी दी? डायरी नहीं तो? अच्छा यार, वो डायरी ना एक्चुअली महिमा दी की थी। आई टोल्ड अनन्या दी कि आज मैं उनसे आके डायरी कलेक्ट कर लूंगी। अब 1 सेकेंड, रेड कलर की डायरी थी क्या? पता नहीं। एक रेड कलर की डायरी मैंने आज ही सुबह अनन्या दी के बैग में डाली है, शायद वही हो। एक्चुअली मैं निकलता हूँ। कुणाल, I'll see you, हाँ? ओके बाय कुणाल। चल ना, बैठ। हाँ और बता। हेलो। हाँ, डायरी अनन्या के पास है। वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ। मिल जाएगी भाई, आई प्रॉमिस। हाँ। हेलो, जरा देख के चलिए मैम। एक्सक्यूज मी, आप देख के चलिए। वेरी गुड। गलती खुद की और बोल मुझे रही है। फर्स्ट ऑफिसर, आपकी डायरी। आकाश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? एक्चुअली आई वाज वरीड अबाउट योर हेल्थ। यू नो, गोवा से आने के बाद आई ट्राइड कॉलिंग यू, लेकिन आपने फोन उठाया नहीं। इसीलिए नताशा को भी ट्राई किया, बट एक्चुअली नताशा सिंगापुर चली गई है, उसकी बहन की शादी है। यू नो फर्स्ट ऑफिसर, आई एम रियली सॉरी बट मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। I'll speak to you later, okay? अनन्या दी, हाय। कुणाल, what are you doing here? वो मुझे मेघा ने भेजा है टू कलेक्ट हर डायरी। मैं आपके घर भी गया था तो शिफाली से पता लगा कि आप एयरपोर्ट के लिए निकल गई हैं, इसके लिए मैं यहाँ आ गया। थैंक्स अनन्या दी। बेकार है ये, तुम्हारी तरह। क्या हुआ भाई? ये वो डायरी नहीं है, तुम्हारी वजह से हमारा ये मिशन खाक में मिल गया। भाई लेकिन यही डायरी थी अनन्या के पास, उसने खुद अपने हाथ से मुझे दी है भाई। लेकिन ये महिमा की डायरी नहीं है। जाकर वापस कर दो इसे महिमा की बहन को। तो फिर असली डायरी कहाँ होगी? आकाश था वहां। हाँ भाई, लेकिन वो अनन्या के साथ नहीं था भाई। अगर आकाश वहां था
तो ये डायरी जरूर उसे मिल गई होगी और ये ठीक नहीं हुआ कुणाल। अब कितना टाइम लगेगा? ये तो डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा सर। कुछ मिला? मिल जाएगा। एक्चुअली आकाश, महिमा की डायरी सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि एक रिकॉर्डिंग डिवाइस थी। देखो यहाँ एक कैमरा लगा हुआ था, अ वेरी पावरफुल कैमरा। और यहाँ एक वॉइस रिकॉर्डर विद अ मशीन, और इसके अंदर यहाँ एक बैटरी थी विद अ माइक्रोचिप। यही ना? नाउ कैन वी प्लीज सी द कंटेंट्स ऑफ द माइक्रोचिप? या श्योर। हो गया क्या डाउनलोड? डाउनलोड तो हो गया सर, बट माइक्रोचिप गॉट करप्टेड। व्हाट? हियर ये थोड़ी बेंड हो गई है, बट डोंट वरी अबाउट इट। जितना डाटा रिकवर करना था मैंने कर लिया। क्लियर? क्या? सी डेविड कपूर? कौन है ये एक एनआरआई है, शिकागो में रहता है। इंडिया एयरलाइंस पे काफी फ्रीक्वेंटली फ्लाई करता था वो। इस पे पहले से ही शक था और मैंने महिमा से कहा था इस पे नजर रखने के लिए। एक मिनट, ये इसके पीछे, ये डेविड कपूर के पीछे। जूम इन, लिटिल मोर, होल्ड। दाढ़ी वाले को मैंने कहीं देखा है, यहां पे देखिए। जूम इन। Put this on. ऑन करो। आकाश, डेविड कपूर 11 मई, आज से करीब 6 महीने पहले ये कोची आया था ऑन एन इंटरनेशनल फ्लाइट, हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया। लेकिन ये वहां रुका नहीं। कोची एयरपोर्ट पे लैंड करते ही सीधा गोवा चला गया बाय रोड। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज, अगर इसे गोवा जाना ही था तो कोची गया ही क्यों? गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकता था। देन दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, आगरा, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, त्रिवेंद्रम, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अगले 3 महीनों तक ये इंडिया के काफी शहरों में गया और वहां 1-2 दिन रुका भी। एंड इंटरेस्टिंगली, इन सभी शहरों में एक चीज कॉमन है, इंडी एयरलाइंस। ये सिर्फ उन्हीं शहरों में गया जहां इंडी एयरलाइंस की सर्विसेज अवेलेबल है। लेकिन ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन डेविड कपूर का इंडी एयरलाइंस और 2877 से क्या कनेक्शन हो सकता है? आकाश, एक स्ट्रेंज सी बात पता लगी है। डेविड कपूर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था ऑन इंडी एयरलाइंस और उसे इंडिया आके ये फिल्म बनाने का इनविटेशन विजय मफतलाल ने ही दिया था। विजय मफतलाल? द ओनर ऑफ इंडी एयरलाइंस एंड द फादर ऑफ योर सीईओ रोहित मफतलाल। या इसमें स्ट्रेंज क्या है? क्या पता डेविड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया और दैट डॉक्यूमेंट्री डजंट एग्जिस्ट। हमने सब रिकॉर्ड चेक कर लिए, नो ट्रेस ऑफ इट, इट वाज नेवर इवन मेड। आकाश सर, प्लीज। यस आई डिड। आई डिड अ डाटा सर्च फॉर विजय मफतलाल अगेंस्ट 2877। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। विजय मफतलाल हैज गॉट 7 कार्स और इनका सभी का रजिस्ट्रेशन सेम है। सबका रजिस्ट्रेशन नंबर है 2877 और यही नहीं, उसके लैंडलाइन का नंबर भी 2877 से एंड होता है।
वो इंडिया आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में रहता था, इन न्यू साउथ वेल्स, और वहाँ का पोस्ट कोड है 2877। ये देखिए सर, गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है तलाला, और ये वहाँ का एसटीडी कोड है 7827। जूनागढ़ और तलाला के बीच विजय मफतलाल का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सर। He was born and brought up there. Is his birthday also 28? No sir, but yes, डेट काफी सिग्निफिकेंट है इस केस में। विजय मफतलाल ने अपना बिजनेस 2 अगस्त को स्टार्ट किया था, 2 अगस्त 1977। दैट मीन्स 2877। शायद ये डेट उसके लिए बहुत लकी है सर। मिलना पड़ेगा इस आदमी से। इतना आसान नहीं है उससे मिलना। क्यों? क्योंकि वो किसी से मिलता ही नहीं, ना अपने दोस्तों से, ना बिजनेस पार्टनर्स से, ना मीडिया से, ना ही अपने स्टाफ से। हमारे सोर्सेज ने बताया है कि विजय मफतलाल बहुत टाइम से बीमार है, सम सीरियस इलनेस, बट स्टिल ही इज अ बिग फिश। जरा सोच समझ के हैंडल करना। खाना। सर, आपका लंच। नहीं चाहिए खाना। 6 महीने हो गए मुझे यहाँ सड़ते सड़ते। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, खुली हवा में। I want to go from here. Let me go. सर, आप प्लीज खाना खा लीजिए। चाहते क्या हो तुम लोग? मुझे मेरे ही घर में कैद करके रखा है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। I want to go. सर, काम डाउन, रिलैक्स, वरना आपको पता है ना हम आपके साथ क्या करेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? मारोगे मुझे? Come on, come on, kill me, kill me, kill me. दो इलेक्ट्रिक शॉक दोबारा? हाँ, मिस्टर विजय मफतलाल। No, no. मैं खाना खा रहा हूँ ना। मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खा रहा हूँ। प्लीज प्लीज शॉक मत देना। मैं खाना खा रहा हूँ ना। मैं खा रहा हूँ ना। सी मैं खा रहा हूँ ना। That's better. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको देखने यहाँ एक डॉक्टर आएंगे और उनके सामने you have to behave. Okay? Good. गुड इवनिंग डॉक्टर। मिस्टर मफतलाल आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके। Good evening, Mr. Mafatlalal. माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।